अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मिलिटेंसी थ्रेड। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो अनगवर्न स्पेसीज हैं उन्होंने मुल्क की सलामती और इलाक़े अमन को ख़तरे में डाल दिया है और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इस मसले को हल करने के लिए ज़ोर दे रहा है और UN रिपोर्ट भी इसी नज़रिए की तस्दीक करती है। और वो इस एडिटोरियल में कुछ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि इन हालात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ साथ अफ़गानिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी को पक्का करना ज़रूरी है, जिसके लिए इंटरनल फोर्सेस के साथ साथ अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी एफर्ट्स दिखाना होगी ताकि वो TTP के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ये एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं और ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लेकर आ सकूँ। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। द अनगवर्नड स्पेसीज कहता वो स्पेसीज, वो जगह जो कि अनगवर्नड हैं, जो कि बगैर कंट्रोल के हैं। अच्छा, किसकी हैं? ऑफ लगा के बता रहे हैं अफ़गानिस्तान की। है लॉन्ग पोस्ट अ थ्रेट, कहता वो काफ़ी लंबे अरसे से वो पोस्ट कर चुकी हैं, वो खड़ा कर चुकी हैं एक खतरे को। अच्छा, खतरा किसके लिए है? टू दैट कंट्री सिक्योरिटी, इस कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, एज वेल एज और साथ ही साथ रीजनल पीस, इसके रीजनल पीस के लिए। एंड और वो कह रहा है कि पाकिस्तान हैज़ बीन सेइंग, पाकिस्तान जो है वो कहता आ रहा है ऑल अलोंग, काफ़ी लंबे अरसे से, दैट ये कि मोर नीड्स टू बी डन, कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है? टू एड्रेस, ताकि वो डील कर सकें दिस इशू, इस इशू को। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसी स्पेसीज हैं जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, जो अनगवर्नड हैं। कहता वो जो अनगवर्नड स्पेसीज है ना वो खड़ा कर चुकी हैं एक खतरे को कंट्री की सिक्योरिटी के लिए और साथ ही साथ रीजनल पीस के लिए। कहता पाकिस्तान जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से कहता आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। किस लिए? ताकि डील कर सकें इस इशू को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। ठीक है। अनगवर्नड वो चीज़ होती है जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जो विदाउट रिस्ट्रेंट होती हैं, ठीक है, विदाउट कंट्रोल होती हैं। पोज करने का मतलब क्या होता है? पोज करने का मतलब होता है रेज करना, प्रेजेंट करना, क्रिएट करना, कॉज करना, वजह बनना किसी प्रॉब्लम की, किसी डेंजर की, किसी रिस्क की। तो इसके लिए यूज़ करते हैं पोज वर्ड। पोज वर्ड जो है ना ज़्यादातर आपको इन चीज़ों के साथ ही देखने को मिलेगा। ठीक है। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू। अच्छा, उसके बाद ऑल अलोंग, ऑल अलोंग बोलते हैं ऑल द टाइम, फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरू से ही वो जो पाकिस्तान है ऐसा करता आ रहा है, ऐसा कहता आ रहा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डील विद करना, कॉप विद करना और टैकल करना। ठीक है, किसी चीज़ से निपटना। नाउ कहता अब एज पर अ रीसेंट UN रिपोर्ट, कहता हालिया जो UN रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिस कंट्री स्टांस, कहता इस कंट्री का जो व्यू पॉइंट था ना, हैज़ बीन विंडिकेटेड, कहता वो सही साबित हुआ। एज कहता जैसा कि द ग्लोबल बॉडी हैज़ सेड, कहता जैसा कि जो ग्लोबल बॉडी है वो कह चुकी है दैट ये कि द प्रेजेंस ऑफ द बैंड TTP इन ईस्टर्न अफगानिस्तान हैज़ लेड टू एन अपटिक इन अटैक्स। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि UN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री का जो स्टांस था ना, जो इसने बात करता आ रहा था काफ़ी देर से कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है निपटने के लिए इस इशू को, कहता है ये वाली जो इसकी बात थी ना, ये जो इसका स्टांस था, कहता है ये सही साबित हुआ। किस तरह से? कहता जो ग्लोबल बॉडी थी उसने कहा कि जो मौजूदगी है ना बैंड TTP की ईस्टर्न अफगानिस्तान में, वो लेकर जा चुकी है एक इंक्रीज़ को अटैक्स में। तो अब एज पर का मतलब क्या होता है? एज पर का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, मतलब इसके मुताबिक।
स्टांस किसको बोलते हैं, ये पोजीशन को बोलते हैं, व्यू पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, जो उनका नजरिया था। विंडिकेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जस्टिफाई करना, प्रूव करना, रेनफोर्स करना। रेनफोर्स का मतलब होता है जोर देना, ठीक है, किस चीज़ को, एन आइडिया, आइडिया को, उनके स्टांस को, किसी भी बात को, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अपटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राइज होना, इंक्रीज होना, ठीक है। किस चीज़ में इंक्रीज हुआ था, राइज हुआ था, अटैक्स में। एज पर 27th रिपोर्ट, कहता है ये जो 27वीं रिपोर्ट है ना, किसकी, यूएन एनालिटिक एंड मॉनिटरिंग टीम, कहता द टीटीपी हैज़ गेन्ड, कहता इनके मुताबिक जो टीटीपी है वो गेन कर चुका है स्ट्रेंथ को, किसके बाद, कहता आफ्टर नंबर ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, के बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं यूनाइटेड, कहता वो इकट्ठे हो गए हैं अंडर इट्स एम्ब्रेला, इसकी एम्ब्रेला के अंडर, विच हैज़ रिजल्टेड इन, कहता जिसका रिजल्ट ये निकला है किस चीज़ में, अ शार्प इंक्रीज, एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज में, इंक्रीज किस में हुआ है, इन अटैक्स में। अच्छा, किस जगह पे, इन द रीजन में, इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है मोर देन 100 क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, जिसमें शामिल है 100 से भी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, इनटू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में भी कुछ। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि 27th रिपोर्ट जो थी ना यूएन एनालिटिक और मॉनिटरिंग टीम की, उसके मुताबिक जो टीटीपी है वो गेन कर चुका है स्ट्रेंथ को, जब बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो यूनाइट हो गए थे, जो इकट्ठे हो गए थे इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहता जिसका नतीजा निकला एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ में, और इंक्रीज़ जिसमें था वो टैक्स में था, रीजन में, कहता जिसमें शामिल हैं 100 से भी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, और कहता है इनमें से ये जो अटैक्स थे ना कुछ जो थे इनटू पाकिस्तान में थे। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ याद रखनी है कि अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पे ग्रुप्स आया है, ग्रुप नहीं आया। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। रिजल्ट इन का मतलब होता है कि आपकी ये जो एक्टिविटी है ना, जो आप करते आए हो, ठीक है, इसका नतीजा निकला है इस चीज़ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो लोग थे, ये जो यूनाइट हुए थे इस बड़ी अम्ब्रेला के अंडर, मतलब टीटीपी के अंडर, तो ये इस चीज़ का होना जो था ना, इसका रिजल्ट इन किस फॉर्म में निकला, एक बहुत ही ज़्यादा शार्प इंक्रीज में। मोर ओवर, कहता मजीद, एन अमेरिकन रिपोर्ट है सेट, कहता जो अमेरिकन रिपोर्ट है वो कह चुकी है दैट ये कि द रैंक्स ऑफ द मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स खुरासन चैप्टर, कहता जो पोजीशन है ना इस दुरानिये की, इस चैप्टर की, कहता वर बीफ्ड अप, कहता इसको सपोर्ट मिली है बाय टीटीपी फाइटर्स के ज़रिए, अमंग्स अदर, दूसरों के दरमियान, मतलब दूसरों के साथ साथ उसको टीटीपी फाइटर्स से भी सपोर्ट मिली है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि एक अमेरिकन रिपोर्ट भी आई थी, ठीक है, ये भी पहले और रिपोर्ट्स की बात कर रहा है, अब वो कह रहा है, कहता है कि अमेरिकन रिपोर्ट भी आई थी, उसने भी ये कहा था कि जो पोजीशन है मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप खुरासन चैप्टर की इस दुरानिये की, कहता इसको सपोर्ट मिली है टीटीपी फाइटर्स के ज़रिए दूसरों के दरमियान। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रैंक्स का मतलब क्या होता है, रैंक्स का मतलब होता है पोजीशन, भी आप बोल सकते हो इसको। अच्छा, बीफ अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर और मोर इफेक्टिव, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और इफेक्टिव बनाना, ठीक है। अमंग्स प्रेपोजिशन है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अदर्स, इसका मतलब भी यही होता है दरमियान में। नॉट टू लॉन्ग, कहता थोड़ा अर्सा पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई, द टीटीपी हैड अनलीश, कहता जो टीटीपी है वो बेलगाम कर चुका है, किसको, रेन को, ऑफ टेरर के, कहाँ, इनसाइड पाकिस्तान में, बिफोर, कहता इससे पहले के मिलिट्री ऑपरेशंस डेल्ट इट अ स्ट्रॉन्ग ब्लो, कहता ज़्यादा देर नहीं हुई, जो टीटीपी है वो बेलगाम कर चुका है प्रीवेल होने को, गालिब होने को, टेरर को, खौफ को, कहाँ, पाकिस्तान में, कहता इससे पहले के जो मिलिट्री ऑपरेशन थी वो हिट बैक करती, वो इसको नुकसान पहुंचाती। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अनलीश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलीज़ करना, डिस्चार्ज करना, मतलब जाने देना,
लीश होती है लगाम, ठीक है। अगर आप किसी को अनलीश कर दो मतलब आप उसको बेलगाम कर रहे हो। रेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रिवेल होना भी होता है, मतलब वो चीज़ जो है वो जो गालिब हो जाए, जिसका दौर हो, जिसका रूल हो, जिसकी डोमिनेंस हो। तो ये सारे का सारा रेन किसका है, ये टेरर का है, खौफ का है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। डील अ ब्लो टू समबॉडी और समथिंग का मतलब होता है किसी को हार्म करना, अपसेट करना, शॉक करना, ठीक है, या किसी को हिट करना, किसी इंसान को या किसी चीज़ को। हाउएवर कहता है ताहम द फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन विद इन अफगानिस्तान, कहता है जो बहुत ही कमज़ोर सिक्योरिटी सिचुएशन है ना अफगानिस्तान के अंदर, हैज़ अलाउ, वो इजाज़त दे चुकी है किसको, आउटफिट को। अच्छा, किस लिए, टू रीग्रुप, कि वो फिर से ग्रुप बनाए इन दैट कंट्री, इस कंट्री में। अच्छा, किस तरह से अलाउ किया इसको, गिविंग इट द स्पेस टू प्लान, के पूरी इजाज़त देते हुए, पूरी छूट देते हुए मंसूबे बनाने की, एंड एक्सिक्यूट, और पूरा करने की, फर्दर मज़ीद हैवक, तबाही को, अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन में। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन है ना अफगानिस्तान के अंदर, कहता उसने इजाज़त दे दी है इस ऑर्गेनाइजेशन को वो फिर से ग्रुप बनाए इस कंट्री में, कहता देते हुए पूरी छूट मंसूबे बनाने की और उनको पूरा करने की, ताकि किस लिए, ताकि वो तबाही लेकर आ सकें पूरे रीजन में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फ्रेजाइल सिस्टम वो होते हैं जो इजीली ब्रोकन होते हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो सकें, वीक हों, रिस्की हों, अनरिलायबल हों, वो सिस्टम जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उसके बाद ये इसकी वर्ब है। आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप जो है। हैवक का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, माइम, केओस, मतलब तबाही। अच्छा, स्पेस टू प्लान का मतलब क्या होता है, किसी को पूरी स्पेस देना, मतलब ढील देना, छूट देना कि आप मंसूबे बनाओ और उनको एग्जीक्यूट करो, ताकि मज़ीद आप क्या लेकर आ सको, तबाही लेकर आ सको रीजन में। तो स्पेस देने का मतलब क्या होता है, ढील देना, छूट देना, जगह प्रोवाइड करना, उनको टाइम देना कि आप सोचें, समझें और ये सारे काम को करें। टू इंश्योर कहता पक्का करने के लिए, किस चीज़ को, द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, एज वेल एज, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को। इट इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, दैट, ये कि दिस थ्रेड कहता है ये जो ख़तरा है ना किसको, टू रीजनल पीस, इलाकाई पीस को, बी न्यूट्रलाइज्ड अफेक्टिवली, कि उसको अच्छी तरह से उसको बेअसर बनाया जाए। तो अब वो कह रहा है कि पक्का करने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी को, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस खतरे को जो कि रीजनल पीस को है, इलाकाई पीस को है, इसको बेअसर बनाया जाए इफ़ेक्टिवली। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बी नज़र आ रहा है और ये जो न्यूट्रलाइज्ड नज़र आ रहा है, ये मूड है, मतलब ये बता रहा है उसकी डिज़ायर, ठीक है, जो बात ये लिख रहा है, जो बोल रहा है उसकी डिज़ायर को बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये टेंस नहीं होता, ये मूड होता है, ठीक है। ये किसी वीडियो में मैं ये मूड्स भी आपको पढ़ाऊंगी। द TTP हैज़ शोन, कहता है जो TTP है वो दिखा चुका है, दैट, ये कि इट पोजेस, ये खड़ा करता है, अ थ्रेड, एक खतरे को, टू बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स के लिए, विच मीन्स, कहता है जिसका मतलब है, दैट, ये कि अ कंबाइंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, कि एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है, किस लिए, टू एलिमिनेट इट, इसको एलिमिनेट करने की। तो कह रहे हैं कि जो TTP है वो शो कर चुका है कि ये खतरा खड़ा करता है दोनों स्टेट्स के लिए, जिसका मतलब है कि कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है इसको एलिमिनेट करने की, इसको ख़त्म करने की। बोथ स्टेट्स कौन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब। इट सब्जेक्ट, पॉजिटिव इसकी वर्ब। बोथ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, इसलिए बोथ के बाद स्टेट्स लिखा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। फर्दर मोड कहता मज़ीद, इट्स कॉन्टैक्ट्स, कहता है इसके जो राब्ते हैं ना विद IS के साथ,
प्रेजेंट कहता है वो पेश करते हैं अ फ्रेश चैलेंज, एक ताज़ा चैलेंज को, खतरे को। कंसीडरिंग द लेटर आउटफिट्स फेरोसिटी कहता ध्यान में रखते हुए बाद वाले, मतलब ये वाले जो आउटफिट है, ये जो IS है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फेरोसिटी को, इसकी क्रूअलिटी को, एंड रूथलेसनेस, इसकी बेरहमी को, एज विटनेस कहता जैसा कि विटनेस हुई थी इन इराक एंड सीरिया। कह रहा है मज़ीद ये बात कि इसके जो राब्ते हैं IS के साथ, ये प्रेजेंट करती है एक ताज़ा खतरे को, कहता कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए बाद वाले आउटफिट के क्रूअलिटी को, उसकी बेरहमी को, जैसा कि विटनेस की गई थी इराक और सीरिया में। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। फेरोसिटी का मतलब क्या होता है? सेविज क्रूअलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी, बहुत ज़्यादा जुल्म। रूथलेसनेस का मतलब क्या होता है? हैविंग नो पिटी, मर्सीलेस, क्रूअल मतलब बेरहमी, कोई रहम ना रखना अपने दिल में। देयरफॉर कहता इसलिए, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग ब्लेम कहता बजाय इसके कि आप ट्रेड करो ब्लेम को, मतलब एक के बजाय दूसरे पर ब्लेम डालो, काबुल एंड इस्लामाबाद मस्ट फॉर्मुलेट अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी कि काबुल और इस्लामाबाद को लाजमी बनाना चाहिए कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी को, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो कोऑर्डिनेटेड हो, मतलब जो बिल्कुल मुसावी हो। किस लिए? टू टैकल करने के लिए TTP को एंड इट्स सब ग्रुप्स। तो अब वो कह रहा है, कहता है बजाय इसके कि आप एक दूसरे पर ब्लेम डालो, काबुल और इस्लामाबाद को लाजमी बनाना चाहिए एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी को, ताकि वो टैकल कर सकें, निमट सकें TTP के साथ और इसके सब ग्रुप्स के साथ। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। फॉर्मुलेट का मतलब बनाना, ठीक है, और ट्रेड ब्लेम का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना। फॉर इट्स पार्ट कहता है इसके पार्ट के तौर पर, इसके हिस्से के तौर पर, द वर्ल्ड कम्युनिटी नीड्स कहता है जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको ज़रूरत है, टू टेक नोट ऑफ इंडियन स्पोर्ट के वो तवज्जो दे, अटेंशन दे, किसके ऊपर? इंडियन स्पोर्ट के ऊपर। कौन किसको है ये स्पोर्ट? टू लगा के बता रहा है TTP को। एज कहता जैसा कि दिस कंट्री हैड पॉइंटेड आउट लास्ट ईयर, कहता जैसा कि ये जो कंट्री है ये इशारा कर चुकी है पिछले साल। व्हेन कहता जब पाकिस्तान हैड हैंडेड ओवर अ डोजियर टू द UN सेक्रेटरी जनरल रिगार्डिंग दिस नेक्सस। कहता है इसके पार्ट के तौर पर जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको ज़रूरत है कि वो तवज्जो दे इंडियन स्पोर्ट की तरफ जो कि TTP को है। कहता है जैसा कि इस कंट्री ने पॉइंट आउट किया था पिछले साल के पाकिस्तान ने हवाले किया एक फ़ाइल को UN सेक्रेटरी जनरल को, किस बारे में? इनके नेक्सिस के बारे में, इनके ताल्लुक़ के बारे में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टू टेक नोट ऑफ का मतलब होता है पे अटेंशन, तवज्जो दें। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। हैंड ओवर करना मतलब हवाले करना। डोसियर का मतलब क्या होता है? फाइल, रिपोर्ट, केस हिस्ट्री। नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। एज द फॉरेन ऑफिस हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट कहता है जैसा कि जो फॉरेन ऑफिस है उसने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है। इंटरनेशनल फोर्सेस इन अफगानिस्तान एंड द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस मस्ट डू देयर बिट, उनको लाजमी अपने हिस्से का काम करना चाहिए टू एलिमिनेट, ख़त्म करने के लिए सेफ हेवंस को। किसकी है ये सेफ हेवंस? ऑफ द TTP की इन दैट कंट्री, उस कंट्री में। स्पेशली कहता ख़ास तौर पर सिंस उस वक़्त से द वेस्टर्न फोर्सेस, जब से जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं हैव वो रखती हैं फायर पावर को, मतलब एबिलिटी डिस्ट्रॉय करने की, एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ को, टू फ्लश आउट करने की, एलिमिनेट करने की, किसको? मिलिटेंट्स को। तो अब वो कह रहा है, कहता जैसा कि फॉरेन ऑफिस है उसने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो कि अफ़गानिस्तान में है और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, कहता उनको लाजमी अपने हिस्से का काम करना चाहिए ख़त्म करने के लिए इन पनाहगाहों को जो कि TTP की हैं उस कंट्री में। कहता ख़ास तौर पर उस वक़्त से जब से वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं वो रखती आई हैं पावर को और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ को, ताकि वो एलिमिनेट कर सकें इन मिलिटेंट्स को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर ये सारे का सारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मस्ट डू देयर पिट का मतलब क्या होता है? डू वंस पिट का मतलब होता है डू व्हाट यू कैन टू हेल्प, के मतलब जो आपके इख्तियार में है, जो आप कर सकते हो, ठीक है, आप वो करो।
अच्छा, सेफ हेवन्स क्या होता है, मतलब कि इनकी पनाहगाहें, ठीक है, इनकी वो जगह जहाँ पे इनको सेफ्टी होती है, जहाँ ये छुपते हैं, जो इनके ठिकाने होते हैं। अच्छा, फायर पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स यूजिंग वेपन्स, के वेपन्स के ज़रिए जो है चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब इतनी एबिलिटी रखना। पाकिस्तान कहता पाकिस्तान एज, कहता जैसा कि द एफओ रीइटरेटेड, कहता जैसा कि एफओ ने फिर से दोहराया है, स्टैंड्स फर्म के मजबूती से खड़े रहो, इन इट्स डिसीजन, अपने फैसले में, टू रूट आउट, ख़त्म करने के लिए, मेनेस को, खतरे को, किसके, टेररिज्म के। कहता पाकिस्तान एंड अदर्स, कहता पाकिस्तान और जो दूसरे हैं ना, विल फाइंड दिस कंट्री, वो पाएंगे इस कंट्री को बिल्कुल तैयार, टू एड, सपोर्ट करने के लिए, सिमिलर एफर्ट्स, इस तरह की एफर्ट्स को, इस तरह की कोशिशों को। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो फॉरेन ऑफिस है उसने फिर से रिपीट किया है कि मजबूती से खड़े रहो अपने फैसले में, ख़त्म करने के लिए इस चैलेंज को, इस थ्रेट को, जो कि टेररिज्म की है। कहता पाकिस्तान और दूसरे जो हैं वो पाएंगे इस कंट्री को बिल्कुल तैयार, सपोर्ट करने के लिए इस तरह की एफर्ट्स को। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। रीइटरेट का मतलब क्या होता है, फिर से दोहराना, रिपीट करना। रूट आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फाइंड और रिमूव समथिंग और समवन, किसी चीज़ को रिमूव करना या किसी इंसान को रिमूव करना। मेनेस किसको बोलते हैं, थ्रेट को बोलते हैं, चैलेंज को बोलते हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एड का मतलब होता है सपोर्ट करना, बोस्टर करना, रैम्पार्ट करना। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके लाइक से, आपके शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं इन वीडियोस को डेली ला सकूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।